और आज का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आप सब समझ रहे हैं उस चीज़ को, वो है अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर। दोस्तों, कई सारी महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए निकल के आ चुकी हैं जो कि इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के बारे में। साथ ही साथ बीपीएससी शिक्षक भर्ती के बारे में आज बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ों पर उनके द्वारा टिप्पणी की गई और क्लैरिफाई किया गया। बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर के जो भी लेटेस्ट अपडेट है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। क्या बीएड अभ्यर्थियों परीक्षा से बाहर हो जाएंगे या परीक्षा देंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। साथ ही साथ DSSB PRT और यूपी TGT प्रतीक्षा सूची को लेकर के भी बड़ी अपडेट्स हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, जो भी अभ्यर्थी DSSB PRT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जरूरी सूचना। दोस्तों, DSSB PRT के लिए चच्चू प्रकाशन की बेस्ट बुक मार्केट में आ चुकी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये प्राथमिक स्तर की बुक है जिसमें DSSB के कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है। इसमें सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति क्षमता, संख्यात्मक योग्यता, इंग्लिश लैंग्वेज, सामान्य हिंदी एवं शिक्षण विधियां, इन सभी विषयों को बारीकी से कवर किया गया है। इसमें आपको 4500 से ज्यादा बहुविकल्पी व्याख्यात्मक प्रश्न मिलेंगे, 25 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे पूरा कंप्लीट हल सहित, और ये DSSB PRT के ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित ये बुक है। मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल है उन बुक्स की अपेक्षा ये बुक काफ़ी अच्छी, तो अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से या फिर ऑनलाइन साइट अमेजन, फ्लिपकार्ट से। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए। आज पूरे उत्तर प्रदेश सहित अलग अलग राज्यों के छात्र जो यहाँ पर बीएड को प्राइमरी शामिल करवाने के लिए अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं, जिला स्तर पर आंदोलन हो रहे हैं, ट्विटर पर कैंपेन चल रहे हैं। छात्रों की मांग है कि अध्यादेश के अकॉर्डिंग जो है बीएड को पीआरटी में शामिल किया जाए। कुछ तस्वीरें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लखीमपुर खीरी की तस्वीरें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अलग अलग जिलों में आज धरना प्रदर्शन चल रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर यहाँ पर कैंपेन चल रहा है, बीएड प्रोटेस्ट फॉर पीआरटी, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बीएड छात्र अपनी मांग रख रहे हैं और कहना है कि जल्द से जल्द अध्यादेश ला करके बीएड को पीआरटी में शामिल किया जाए। वहीं पर एनसीटी से एक बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। एनसीटी की तरफ से आज एक नोटिस जारी करके क्या कहा गया वो देखिए। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है एनसीटी की, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर रिसेंट अनाउंसमेंट में एक नोटिस मिलेगी, लिखा जजमेंट पास्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डेटेड 28 जून 2018। तो आज ये नोटिस यहाँ पर जारी की गई और इस नोटिस को आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है, सेम टू सेम जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है उसी को यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। मतलब एनसीटी ने अभी केवल सुप्रीम कोर्ट का आर्डर ही अपलोड किया है। अब एनसीटी इस आर्डर के पक्ष में क्या निर्णय लेता है ये अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बताया जा रहा है कि एनसीटी ने ये निर्णय लिया, एनसीटी ने ये निर्णय लिया, अभी रिव्यू पिटीशन डालेगा नहीं डालेगा। बहुत सारी अफवाह सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, उन सब से बचिए। अभी तक इसके बारे में एनसीटी की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। अभी केवल यहाँ पर आर्डर अपलोड हुआ है। आर्डर अपलोड होने के बाद अब कुछ टाइम बाद यहाँ पर नोटिस जारी होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं बीपीएससी चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। पहले आप कंप्लीट प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, उन्होंने क्या कहा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आप सब समझ रहे हैं उस चीज़ को, वो है अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर। यह परीक्षा 24, 25 और 26 अपने निर्धारित तिथि और कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। फिलहाल के हिसाब से वो अपने निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से ही वो आयोजित की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन दिए हैं वो सभी के सभी इसमें भाग लेने के लिए अधिकृत हैं, वो भाग ले सकते हैं।
आप सब लोगों को जानकारी दे दूं कि हम लोग परीक्षा के स्टेज पर हम किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता या उसकी पात्रता नहीं है इसकी जांच नहीं करते हैं। स्व घोषणा आधारित वो जो भी अपना तथ्य आवेदन में दिए हैं हम उसको स्वीकार करते हैं और उसके हिसाब से हम उसे परीक्षा में भाग लेने के लिए अनुमति देते हैं, एडमिट कार्ड इशू करते हैं और एक बार जब उनको एडमिट कार्ड इशू हो गया तो वो परीक्षा में भाग ले सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब स्टेज आता है उस समय हम चेक करते हैं कि वो जो दावा किए हैं कि वो योग्य हैं, पात्र हैं, उसके बारे में उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग जरूर पूछेंगे और सब लोगों को ये संशय है कि बीएड वालों के केस में स्पष्ट कुछ होना चाहिए कि स्थिति क्या है। देखिए, आप लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश देखा होगा उसके पेज 45 में के अंतिम पैरा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने बीएड अभ्यर्थियों से आवेदन नहीं लिया, उनको रोक दिया आवेदन देने से। ये गलत हुआ क्योंकि उस समय एनसीटी का जो गाइडलाइंस था वो प्रभावी था और जब तक गाइडलाइन प्रभावी है तब तक उसको मानना राज्य सरकार को था। और इस दृष्टिकोण से माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों ने ये कहा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने ये गलत किया, उनको आवेदन लेना चाहिए था बीएड अभ्यर्थियों से भी। हमारे मामले में भी वही बात लागू होता है। जिस समय हम लोगों ने आवेदन आमंत्रित किया उस समय ये बीएड अभ्यर्थी पात्र थे, योग्य थे और इसलिए उनको आवेदन आमंत्रित करने का मौका दिया गया और उन्होंने आवेदन दिया भी। उसी में आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि ये एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है, सेट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है कि कोई भी वैधानिक संस्था द्वारा कोई एक वैध विधिवत कोई एक आदेश निर्गत होता है तो वो तब तक प्रभावी होता है जब तक कि वो रद्द नहीं हो जाए किसी कोर्ट के आदेश से या किसी अन्यथा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 11 तारीख के पहले वो आदेश प्रभावी था एनसीटी का और उसमें जो भी अधिकार उस सर्कुलर के बेसिस पर जो भी अधिकार लोगों को मिला वो अधिकार सुरक्षित है, वो उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग नौकरी पा लिए पहले से उनकी नौकरी भी सुरक्षित है, जिन लोगों ने एग्जाम में अपीयर होने का अधिकार प्राप्त कर लिया उनका वो अधिकार भी सुरक्षित है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बीएड के अभ्यर्थी जो हैं वो बेशक एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं क्योंकि उनका यह अधिकार सुरक्षित हो चुका है। लेकिन यह अधिकार उनके सिर्फ एग्जाम में अपीयर होने का है जो कि सुरक्षित है, उसके फल पर उनका अधिकार अभी नहीं बना है। परीक्षा फल के अधिकार के बारे में इसमें हमारे विज्ञापन में भी यह अंकित है कि कोई भी निर्णय एनसीटी के परामर्श से जो राज्य सरकार जो निर्णय करेगी वही मान्य होगा। क्योंकि हम लोग एनसीटी से गाइडेड होते हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पेज 45 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लाइट में कि राजस्थान सरकार को भी एनसीटी के आदेश को मानना चाहिए था क्योंकि वो उस समय प्रभावी था और हम लोग भी उसी को मानते हैं। और एनसीटी का गाइडलाइन जो भी रहेगा, राज्य सरकार का जो भी उस पर जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा, वही मान्य होगा। ये सबको मानना है। तो इसके संबंध में जब स्थिति आएगी कि परीक्षा फल के संबंध में कि उनकी पात्रता बनती है कि नहीं बनती है, इसके संबंध में जो भी निर्णय होगा वो उस समय उसके परीक्षा फल को प्रभावित करेगा।
अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोग सार निकालते हैं तो वो यही है कि अगर आपका एडमिट कार्ड आया है तो आप बिल्कुल परीक्षा दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रभाव डालेगा। जैसा उस समय रूल्स आएगा, जैसा NCT सर्कुलर देगा, उसी के अनुरूप आपकी नियुक्ति होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक बार फिर से आपको गोल गोल घुमा दिया गया है, कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। हाँ, परीक्षा दे सकते हैं, ज्वाइनिंग डिपेंड करेगा क्या उस समय यथास्थिति है। निर्णय आपको लेना कि आपको परीक्षा में जाना है या नहीं जाना है। मैं तो कहूँगा परीक्षा में जाइए, आगे जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। BPSC को लेकर के यहाँ पर देखिए ये नोटिस कुछ दिन पहले जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि कई ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने गलती से अपनी फ़ोटो दूसरे की अपलोड कर दिया था या फ़ोटो सही नहीं आ रही है, गलत फ़ोटो आ रही है वहाँ पर, तो ऐसे अभ्यर्थी जो अपने फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। आज 18 अगस्त 2023 से 20 अगस्त 2023 के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। अगर आपकी एडमिट कार्ड में फ़ोटो सही नहीं आ रही है तो इस बीच आप लोग संशोधन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं DSSB PRT के बारे में। तो DSSB PRT के जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। कुल मिलाकर के 200 नंबर का यहाँ पर आपको पेपर होता है। 2 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाता है। 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होता है। एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। वैकल्पिक प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। क्या क्या टॉपिक यहाँ पर आते हैं तो वो देख लीजिए। यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का आएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर का आएगा। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 नंबर का होगा। हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन 20 नंबर का। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन 20 नंबर का। इसके साथ जो सब्जेक्ट कंसर्न है, जिसमें कि आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी होगा, BEd और DEd या NTT या JBT संबंधित यहाँ पर 100 प्रश्न आपके आते हैं। 200 नंबर का आपका पेपर होता है। 200 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। इस तरीके से आपका DSSB PRT का एग्जाम करवाया जाता है। आने वाले टाइम पर DSSB PRT की वैकेंसीज आने वाली हैं, इसके लिए आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बात कर लेते हैं यूपी TGT ज्वाइनिंग के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये एक नोटिस आपके सामने है। 14 अगस्त की यहाँ पर नोटिस है। अब आप लोग जानते हैं TGT 2016 और 2021 के प्रतीक्षा सूची काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं वितरित किया जा रहा है। तो एक समस्या यहाँ पर यह भी है कि जहाँ पर जिन कॉलेजों पर आपको जो है ज्वाइनिंग देनी है वहाँ अभी वेरिफिकेशन चल रहा है। और वेरिफिकेशन में आप लोग जानते हैं कि जो अलग अलग विद्यालय हैं, अलग अलग ज़िले हैं, उनमें स्थिति क्या है, अलग अलग रहती है। तो फिलहाल कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है। ऐसे यहाँ पर एक ज़िले की नोटिस है जो कि बलिया ज़िले से है। यहाँ पर 14 अगस्त को नोटिस जारी करके बताया गया था कि मात्र 7 विद्यालयों ने ही अभी तक इस सीटों की जानकारी दी है, बाकी विद्यालयों ने सीटों की जानकारी नहीं दी है। तो जल्द से जल्द सीटें की जानकारी दें ताकि जो निदेशालय की सूचना प्रेषित किए जा सके। तो ये फॉर्मेट दिया गया है, इसी फॉर्मेट पर यहाँ पर जानकारी मांगी गई है। जैसे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है आप लोगों का पैनल जारी होकर के आप लोगों को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी।